जब भी हम छुट्टियां मनाने की सोचते हैं हमारे दिमाग में माउंटेन्स, ग्रीनरी, नदियाँ, झरने, इन सब की एक इमेज बनती है। इन सारी चीज़ों का मिश्रण है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का एक खूबसूरत सा गांव कौसानी। तो हिमालय का अद्भुत नज़ारा दिखाता कौसानी नैनीताल से 116 किलोमीटर और दिल्ली से 430 किलोमीटर की दूरी पे है। आइए अब जानते हैं कौसानी किन किन तरीकों से पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आते हो तो आप काठगोदाम तक आ सकते हो। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं, जो अगर आप प्री बुक कर लोगे, जो कि ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे वो मनमाना रेंट मांगते हैं। वैसे ऑनलाइन में आपको 2 से 2,500 पर डे में टैक्सीज मिल जाती हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर। तो हम गए थे बाई ट्रेन और हमारा रूट था फ्रॉम लखनऊ टू काठगोदाम टू कौसानी। और हमने ड्राइवर को बोला कि रास्ते में जो भी जगह देखने लायक है वो हमें दिखाते हुए चलें। तो उन्होंने हमें दर्शन कराया कैची धाम का। तो कैची धाम के बारे में आप सबने सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ये मंदिर। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और जैसे ही मंदिर में आप यहाँ पे एंटर करोगे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि मंदिर बिल्कुल रोड पे ही है। तो रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमें भी वहाँ से निकलते निकलते 1 घंटे हो गए। 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद हम निकले अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये था वो कॉटेज हम जहाँ रुके थे और इसके सामने का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था, हमें लगा हम कहीं आसपास और घूमने ना भी जाएं तो हम सारा दिन बैठ के अपने रूम से ये व्यू देख सकते हैं। और आइए देखते हैं रूम का व्यू कितना सुंदर है। ये हमने बुक किया था मेक माई ट्रिप से और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, 2,500 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, जो कि हमारा फेवरेट होता है। तो आगे हम जानेंगे कौसानी में कौन सी जगह है घूमने के लिए। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। यहाँ से आप नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, जो कि बिल्कुल आपको त्रिशूल के शेप में पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो क्लियरली देख सकते हो। जहाँ तक कि हम जिस कॉटेज में रुके थे वहाँ पे रूम्स के नाम भी त्रिशूल, नंदा देवी ऐसे रखे थे। आइए जानते हैं कौसानी आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा। मार्च से लेके जून तक आप यहाँ कभी भी आओ, आपको प्लेजेंट वेदर मिलेगा, आपको सुंदर व्यूज मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी। सब रेनी सीजन में आना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रोड्स पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, कभी भी कहीं पेड़ गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। फिर आप दिसंबर से लेके फेब तक आ सकते हो, जब आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको ठंडी पसंद है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे वेदर 2 डिग्री तक जाता है। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ठंडी होती होगी। तो हम अपने होटल से निकल के आसपास के जितने भी होटल्स थे हमने वहाँ से व्यू देखने का ट्राई किया, कहाँ से सबसे पास दिखता है, क्योंकि जब भी आप ऐसा व्यू देखोगे आपको लगता है आप और नज़दीक जाके देखो। तो यहाँ पे जितने भी लोकलाइट्स थे या फिर जितने भी शॉप ऑनर्स थे, हमने देखा सबने एक डॉग ज़रूर रखा है। अब इतनी सुंदर जगह है तो इसे नाम दिया गया है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो हमारे अगले दिन का प्लान था रुद्रधारी टेम्पल एंड फॉल, जो कि हमारे होटल से अराउंड 40 मिनट्स का ट्रैवल था। तो हमें बताया गया था कि वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा अराउंड 2-2.5 किलोमीटर्स का। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें क्या पहन के जाना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह हम रेडी हुए और हमने ब्रेकफास्ट किया, आउटडोर ब्रेकफास्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, और हमने खाई पूरी भाजी। फिर हम फटाफट निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, रुद्रधारी टेम्पल एंड फॉल। और रास्ते में हम और भी जगह जाने वाले थे, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रैक है और रास्ता बहुत ही डेंस जंगल से होता हुआ जाता है, तो आप अकेले वहाँ तक नहीं जा सकते। आपको गाइड लेना यहाँ पे ज़रूरी है। एंट्री से पहले आपको वहाँ गाइड्स मिल जाएंगे जो अराउंड 500-600 रुपीज़ लेते हैं और आपको वहाँ फॉल तक पहुँचा देंगे और वापस भी ले आएंगे। तो ट्रैक की पूरी थकान हमारी निकल गई जब हमने ये मंदिर और ये फॉल देखा। मंदिर के अंदर एक पुजारी जी भी रहते हैं जो रोज़ इतना मुश्किल रास्ता तय करके आना जाना करते हैं। तो
तो यहाँ से हम निकले शिव जी के एक और मंदिर बैजनाथ टेम्पल के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने खाई गर्मा गर्म मैगी और चाय। उत्तराखंड को जैसा आप जानते होंगे देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा मंदिर हैं और इस जगह को आपको देख के लगेगा कि भगवान का घर है ये। गोमती नदी के किनारे बसा है बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ मीन्स वैद्यनाथ, लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस, तो डॉक्टर्स के भगवान के रूप में यहाँ पे शिव जी को पूजा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शिव और पार्वती की शादी यही हुई थी, लेकिन ये कहीं पे कंफर्म नहीं है। के बाद हम पहुंच गए कौसानी टी गार्डन। तो कौसानी टी गार्डन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कोई टिकट नहीं लेना होता। यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाय की पत्तियों की देखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ की चाय पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए ज़्यादातर इसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी। तो इनका लोकल कंजम्पशन बहुत ही कम है। शायद इंडियंस इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी खरीदने गए और हमने नहीं खरीदा। तो अगले दिन सुबह सुबह हम निकले सनराइज देखने के लिए, और ये था वहाँ का नज़ारा। और इतने सुंदर व्यू में आपको थोड़े फोटोज़ और वीडियोस तो निकलवाने बनते हैं, तो हमने किया थोड़ा सा वीडियो, और मतलब थोड़ा ज़्यादा सा वीडियो और फ़ोटोशूट।